एक बार की बात है। एक गांव था जिसका नाम था मोहन नगर। मोहन नगर के लोग बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। सभी लोग एक दूसरे के मदद करते थे और कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। मोहन नगर के बगल से एक बहुत विशाल नदी जाती थी। उसे नदी का नाम था गंगा नदी। वह बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पुरानी नदी थी। उसे नदी में आने को प्रकार के जानवर रहते थे। वह नदी जंगल के रास्ते से गुजराती थी। वह जंगल भी मोहन नगर में ही पड़ता था। एक आदमी गया था जंगल में लकड़ी काटने के लिए। वह पेड़ पर बैठकर नदी के ऊपर, और उसने देखा कि नदी में तुम मगरमच्छ भी है, पर वह आप मगरमच्छ नहीं था। उसने देखा कि मगरमच्छ तैरते तैरते चलना भी स्टार्ट कर दिया। आदमी देखकर बहुत ही घबरा गया। वह डरते डरते वहां से निकल आया और यहाँ पर आकर सभी गांव वालों से बताया कि उसने एक चलता हुआ मगरमच्छ देखा। सभी लोग उसके बातों पर यकीन नहीं किया, बोले कि अरे भाई, ऐसा भी कभी होता है क्या? तुमने गलत देख लिया होगा। किसी ने भी उसके बातों पर यकीन नहीं किया। वह आदमी चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह खबर है कि अरे भाई, जानते हो, अरे वह जो मोहन था ना, उसके बकरी को कोई मगरमच्छ ने खा गया। कैसे खा गया मगरमच्छ? अरे वह नदी के किनारे जंगल में गया हुआ था पकड़ी कुछ रहने के लिए, तभी मगरमच्छ ने खा गया उसे। करो मगरमच्छ को खाते हुए नहीं देखा है, बस मगरमच्छ के पैरों के निशान थे तो उसको लगा कि मगरमच्छ खाए हैं, तब जाकर हम लोग को बताया है। अच्छा भाई। सब लोग इस बात को ज्यादा बढ़ाए नहीं। सभी लोग को लगा कि कोई मगरमच्छ ने खा गया होगा। लोग अपने काम में व्यस्त हो गए, पर मगरमच्छ का आतंक और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इच्छाधारी मगरमच्छ ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। वह जंगल के बहुत सारे जानवरों को मार के खाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे जानवर मारे गए थे। तभी एक आदमी जंगल में घूमने के लिए गया हुआ था। उसने देखा कि जंगल में बहुत से जंगली जानवर मरे पड़े हुए हैं। वह देखकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और वह अकेला था। उसने सोचा कि अकेले जंगल में रहना ठीक नहीं होगा। उसने गांव वालों को आकर बताया कि जंगल में बहुत सारे जानवर मारे गए हैं। सभी लोग घबरा गए और सभी लोग ने मिलकर निर्णय किया कि हम लोग को इस रहस्य के पीछे पता लगाना होगा कि आखिर यह सब कर कौन रहा है। सब कोई तैयार रहना, हम लोग को जंगल के छानबीन करने के लिए जाना है। सभी लोग बोले ठीक है, चल जाएगा। उसके बाद गांव के सरपंच के साथ बहुत सारे लोग जंगल में चले गए। उन लोगों ने जाकर देखा कि जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर बड़े हुए हैं। फिर सभी लोगों ने जानवरों को मिट्टी में दफना दिया, जिससे कोई भी अन्य जानवर उसे ना खा पाए, जंगल दूषित ना हो, क्योंकि वह जंगल बहुत ही सुंदर था। फिर सब लोग पैरों को निशाना को फॉलो करते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। पानी बहुत ही शांत था और लहरें भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो मुसीबत आने से पहले वाली शांति है। थोड़ी देर में ही वहां पर एक मगरमच्छ करता हुआ है। लोगों ने देखा कि वह मगरमच्छ आकर चला गया। इच्छाधारी मगरमच्छ नहीं था। सभी लोग वहां से जाने लगे। तभी उनको कुछ सुनाई दिया, मानव कि उनके पीछे कुछ चल रहा हो। मुड़कर देखे तो एक बहुत ही भयानक दृश्य उन लोगों को दिखा। वह लोग मगरमच्छ को आदमी की तरह चलते हुए देखे थे। सभी लोग का मानव जैसे कि हालत खराब हो गया। सभी लोग वहां से भागकर गांव आ गए। सभी लोग के माथे पर पसीना और हालत खराब थी। सभी लोग घबरा गए हुए थे कि अब गांव का क्या होगा, कौन बचाएगा उसे मगरमच्छ से हम लोग को। फिर किसी ने बोला कि मैं एक आदमी को जानता हूँ।
वह हम लोग को इस मुसीबत से बचा सकता है। कौन है वह, जल्दी बताओ। पर वह यहाँ पर नहीं रहते हैं, वह ऊपर वाले पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। तो चला जाए, वहां पर जाकर मिल जाए, उनसे मदद की भीख मांगा जाए, नहीं तो हम लोग सब लोग मारे जाएंगे। हाँ हाँ चल जाएगा, पर आज कैसे चल सकते हैं आज हम लोग बहुत ही थक गए हैं, तो हम लोग कल सुबह पर निकला जाएगा। हाँ हाँ भाई ठीक है, कल ही निकल जाएगा। सभी लोग बेसब्री से कल सुबह का इंतजार करने लगे। नींद नहीं आ रही थी, सभी लोग घबराए हुए थे कि कहीं वह मगरमच्छ रात में भी उनके घर ना आ जाए। जैसे तैसे उन लोगों की रातें कट गई। सुबह होते ही बोलो पहाड़ी के ऊपर चल दिए। पहाड़ी की सबसे ऊपर वाली चोटी पर एक बहुत ही ज्ञानी पंडित जी रहते थे। वह बहुत ही तंत्र मंत्र वाले ज्ञानी पंडित थे। सभी कोई वहां पर गए तो उन लोगों ने देखा कि पंडित जी अभी तपस्या में लीन है। वह लोग उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए वहां पर बैठकर और उनकी तपस्या से उठने का इंतजार करने लगे। कुछ देर में पंडित जी अपनी तपस्या से बाहर आ गए और बोलेंगे, तुम लोग एक बहुत ही सभ्य आदमी हो। ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा जो इतना सभी आदमी हो। क्या लोग ने बोला कि मेरा एक समस्या है। हाँ हाँ पता है मुझे तुम लोग की क्या समस्याएं हैं। यही ना कि एक मायावी मगरमच्छ तुम लोग के गांव में आ गया है और वह बहुत सारे जानवरों को मार दिया। हाँ पंडित जी ऐसा ही है। हाँ मुझे सब पता है। मैं उसके ही तपस्या मलिन था कि क्या किया जाए उसका। मैं एक उपाय ढूंढ लिया हूँ उसे करने का, पर उसको मारना बहुत ही कठिन है। मैं अभी 1-2 दिन तक तू उसे नहीं मार सकता हूँ। मुझे और शक्तियाँ इकट्ठा करनी पड़ेंगे उसको मारने के लिए। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं 2 दिन बाद तुम्हारे गांव में आऊंगा। सभी लोग बोले ठीक है और वहां से गांव चले आए। जैसे ही 2 दिन खत्म हुआ, उसके सुबह ही पंडित जी गांव में आ गए। उन्होंने आकर बोला कि हवन का तैयारी करो। सभी लोग बोले ठीक है पंडित जी, हम लोग हवन की तैयारी करते हैं। उसके बाद सभी लोग एक हवन कुंड की तैयारी कर ली। तभी वहां पर पंडित जी हैं। पुरातंत्र मंत्र के विद्या से उसे हवन कुंड को जला दिए। उसके बाद वहां पर बैठकर मंत्र का जाप करने लगे। उसे हवन कुंड में से बहुत सारी शक्तियां निकल रही थी। पंडित जी ने बोल दिया था कि सभी लोग यहाँ से बहुत ही दूर चले जाओ, यहाँ पर कोई मत रहना। सभी लोगों की बात मानते हुए कुछ दूर चले गए हुए थे। उसके बाद पंडित जी ने अपना हवन शुरू रखा। कुछ देर हवन करने के बाद वह मगरमच्छ वहां पर आ गया और वहां आकर पंडित जी पर हमला करना चाहा। पर पंडित जी अपनी तंत्र मंत्र के विद्या की शक्ति की मदद से उसे मगरमच्छ को अपनी शक्तियों की मदद से बांध दिया और बोले कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तब उसने बताया कि मैं एक आदमी हूँ जिसे एक ऋषि मुनि ने सराफ दे दिया था कि तुम मगरमच्छ बन जाओगे। तभी से मैं एक मगरमच्छ बना हुआ हूँ। उन्होंने बोला था कि तुम्हें एक बहुत ही दुष्ट आदमी हो, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। कब से मैं मगरमच्छ बना हुआ हूँ। मुझे मुक्ति तब मिलती जब मैं किसी सबके गांव के आदमी से आजादी दिला दूं। तब इसलिए मैं हर एक गांव में जा जाकर लोगों को परेशान करता था कि कोई ना कोई मुझे इस जिंदगी से आजादी दिला दे। तभी पंडित जी ने बोला कि ठीक है, मैं इस मगरमच्छ के रूप से तुमको आजादी दिला दूंगा। उन्होंने बहुत सारे मित्रों का जाप किया और मगरमच्छ को फिर से आदमी बना दिया। फिर वह आदमी लोगों को भी धन्यवाद दिया। उसके बाद अपने घर जाने के लिए उनसे आगे मांगा और अपने घर चला गया और पंडित जी अपने पहाड़ पर भी चले गए। उसके बाद गांव के सभी लोग खुशी से रहने लगे। उन्हें न कोई मगरमच्छ का डर था और न किसी और भी चीज का। सभी पंडित जी के कारण हुआ था। उसे सब लोग पंडित जी को बहुत ही धन्यवाद दिए।
और उनका शुक्रगुजार उम्र भर रहेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।